बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। डोडा के देसा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली। खुफिया सूचना पर आतंकियों की तलाश की गई, फिर ये मुठभेड़ हुई। सेना ने अब इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान यहां पर जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिन में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। 8 जुलाई को कठुआ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। बीते कुछ महीनों से यहां पर आतंकी कार्रवाई बढ़ी है। आपको बता दें, कई आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई है। यहां डोडा इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो चुके हैं। ये मुठभेड़ डोडा इलाके में हुई है, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना के जवान वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। बीते कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर से ऐसी खबरें आ रही हैं। डोडा के देसा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली। खुफिया सूचना पर आतंकियों की तलाश की गई, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिनों में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई है। 8 जुलाई को इससे पहले कठुआ में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। इस बार खबर डोडा से है, जहां पर एक बार फिर से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इससे पहले कल भी खबर आई थी, जब बॉर्डर एरिया पर ही आतंकियों ने घुसने की कोशिश की और उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया गया। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीता, बेहद चिंताजनक स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो गई है। सबसे पहले तो यही बताएं कि हमारे जवान कैसे हैं। जो इनकाउंटर हुआ था उसमें जो अभी ताजा अपडेट आ रही है, उसमें अभी एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। ये 5 जो है सिक्योरिटी पर्सनल क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे। ये आर्मी ऑफिशियल, आर्मी जवान और पुलिस पर्सनल थे, जो गन फाइट मिलिटेंट डोडा में ये कल देर रात को आतंकी के साथ एक कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। जैसे कि आप कह रही थी कि ये जॉइंट ऑपरेशन था राष्ट्रीय राइफल्स और जेके पुलिस का। भारी घोटा जो देसा फॉरेस्ट का एरिया है वहां पर था। ये दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एक मॉड्यूल है जो रजौरी, पुंछ और डोडा कठुआ के रीजन में 2 अलग अलग मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है। पिछले कुछ सालों से हालांकि जम्मू रीजन में मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये चेनाब वैली जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ और उधमपुर आते हैं, वहां पर ये फिर से एक्टिव हो गई है। जिसे लेकर अभी हम डीजीपी RS ट्रेन को भी सुन रहे थे, वो भी ये मान रहे थे कि इस एरिया में जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहाँ पे अब मिलिटेंसी या टेररिज्म कहें वो एक्टिव है। उन्होंने इस बात की भी हामी भरी, जिसको लेकर पहले सेना हमेशा बात को नकारती रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अब जो है वो पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो दोनों कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कल हमने देखा था कि जो कुपवाड़ा का एरिया था वहां पे भी एक इन्फिल्ट्रेशन बिड हुआ था, लेकिन उसे नाकाम बनाया गया था सेना द्वारा। तो ये जो रात को कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, खुद जो आर्मी की यूनिट है उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के तहत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था नॉर्थ एरिया में। डोडा के कॉन्टैक्ट जो था एस्टैब्लिश हुआ था 9 बजे के आसपास। हेवी गन फायर था। इनिशियल रिपोर्ट जो है वो रात को सजेस्ट कर रही थी कि इंजरीज हैं, लेकिन अब इस बात की हालांकि अभी अनौपचारिक तौर पर ही पुष्टि हो रही है कि एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। नीता हमें बता रहे हैं कि जो 5 जवान घायल हुए थे उनमें से एक जवान शहीद हो गया। नीता, जो अब स्थिति कश्मीर में बनी है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार अब कोई बड़ा कदम उठाएगी? जो ग्रिड की बात हो रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था क्योंकि जो जम्मू कश्मीर घाटी है उसमें ग्रिड जो है वो बहुत ही सॉलिड है। पूरे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सेट है। जहां तक जम्मू का सवाल है, जब गलवान हुआ था साथ में वहां से जो भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वहां से विड्रॉ किए गए थे, क्योंकि वहां पर मिलिटेंसी भी खत्म हो गई थी। हालांकि इस एरिया ने भी 1990 और 2000 के दशक में मिलिटेंसी देखी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गई थी।
तो धीरे धीरे थिनिंग ऑफ द फोर्सेस हो गई थी, पोस्ट जो थी वो कम हो गई थी। अब लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो हालांकि चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो विलेजर्स हैं वो साइटिंग्स बता रहे हैं कि इस इलाके में हमने कोई यूनिफॉर्म कोई देखा जिसकी वर्दी ऐसी थी, किसी के पास गन थी। जब साइटिंग होती है तो सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई बार जो है वो गन फायर स्टार्ट हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में माना जा रहा है कि एम्बुश था, जिसमें ये जो जवान लोग हैं घिर गए थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं। आरजू।